हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 को चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति सरल रेखा का जो है चैप्टर 7वां का दूसरा नंबर यानी प्रश्नावली 7.2 का जितना भी क्वेश्चन है उसके बारे में आपको हम बताएंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक क्या कह रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम एकदम केयरफुली ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसका पालन करते हुए जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाते हैं, लगाते जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है उसको समझना और जो पॉइंट दिया है उसको जो है ध्यान में रखते हुए उतारते हुए चले जाना है। अंत में लास्ट में क्या हमारा आंसर अपने आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को हल करते हैं। हमको क्या करना है? बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो इतने और इतने को क्या 2-3 अनुपात में जो है विभाजित करता है। तो हम जानते हैं अंतः बिंदु के विभाजित करने का फार्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं को यदि कोई बिंदु अंतः विभाजित करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इस पे हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो मान लेते हैं, माना वह बिंदु पी एक्स वाई है। तो मान लीजिए आपका ये रेखा है जो निर्देशांक कितना है? 1 -1 और 7 है। इसको मान लीजिए ए है और ये आपका बी है और इसका निर्देशांक कितना दिया है? 4 3 और मान लीजिए ये आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं दिया है, ये आपका दिया है जो अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए ये P है जो 2:3 में विभाजित कर रहा था। ये M1 आपका हो जाएगा 2 और M2 आपका हो जाएगा 3। अब इसको X1 मान लेते हैं, इसको Y1 मान लेते हैं और इसको X2, इसको Y2। अब हम जानते हैं दो बिंदुओं को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ये अंतः विभाजित कर रहा है, क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होगा और y बराबर होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं। m1 आपका दिया है 2 और x2 4 प्लस m2 3 दिया है और x1 -1 बटे 2 प्लस 5 और y आपका कितना दिया है? y बराबर हो जाएगा m1 2 और y2 आपका कितना दिया है? -3 प्लस m2 3 और y1 कितना दिया है? 7 बटे 2 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा? 8 -3 बटे ये 3 है 5 और y कितना हो जाएगा? -6 प्लस 7 3 21 बटे 5
ये आपका हो गया 5/5 और ये आपका हो जाएगा 15/5 5 15। x बराबर 1 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। अतः उस बिंदु का निर्देशांक p क्या हो जाएगा 1 और 3। यही क्या हो जाएगा हमारा उस बिंदु का निर्देशांक। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदुओं 4 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बांटता है करने वाले बिंदुओं इन बिंदुओं को जोड़ने वाले कोई रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले 2 बिंदुओं का क्या करना है हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे समत्रिभाजित करता है तो मान लीजिए आपका ये रेखाखंड ए हो गया ये 4 और ऋण 1 हो गया और ये आपका हो गया -2 -3। अब मान लीजिए कोई 2 बिंदु P और Q हैं जो इसको बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो माना रेखाखंड AB को बिंदु P व Q त्रिभाजित करते हैं अर्थात यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा AP = PQ = QB। ये आपका कंडीशन हो जाएगा। अब चूँकि चारों बिंदु समान दूरी पर हैं क्योंकि क्या बोला समत्रिभाजित यानी ये तीनों क्या है समान लंबाई के हैं। कह रहा चूँकि चारों बिंदु समान दूरी पर हैं तो यदि AB बराबर आपका 1 मान लेते हैं AB हम अगर 1 मानते हैं AP को अगर हम 1 मानते हैं तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा यानी AP = PQ = QB = 1। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को इसलिए बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करेगा तथा QAB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। P रेखा AB को क्योंकि दोनों AB 1 है, AB 1 है, AB 1 है, तीनों बराबर है
तो ये यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इसलिए क्या P आपका AB को 1 ये हो जाएगा और ये यहाँ तक 2 हो जाएगा, 1:2 में बाँटेगा। और Q क्या क्या बाँटेगा, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से 1, यानी है 2:1 में बाँटेगा। अब माना बिंदु P के निर्देशांक, अब माना बिंदु P के निर्देशांक Px y है। तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर m1 प्लस m2। बना लेते हैं इसको, A P और B बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 और ये x y हो जाएगा और ये आपका -2 -3। ये m1 आपका 1 है और ये m2 आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा m1 1 x1 y1 x2 y2। x2 आपका कितना हो जाएगा, -2 प्लस m2 2 गुणे x1 आपका कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 2 यानी -2 प्लस 8/3 यानी 6/2 6/3। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 1 y2 -3 प्लस m2 2 y1 -1 बटे 1 प्लस 3 कितना जाएगा -3 -2 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा -5/3। y बराबर -5/3 हो जाएगा, -5/3 यानी इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा 2 और हो जाएगा ये -5/3। अब बिंदु P के निर्देशांक याद करना है। अब माना बिंदु Q के निर्देशांक Q x y है। तो अभी मान लीजिए आपका A हो जाएगा और AB हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आपका कितना है 4 -1 और ये हो जाएगा -2 -3। अब इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। अब विभाजन का सूत्र लगा देंगे, x q x y कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 1। m1 आपका हो जाएगा 2, ये m2 हो जाएगा 1। तो 2 गुणे x2 -2 प्लस m2 1, x1 आपका दिया है 4 बटे 1 प्लस 2 -4 प्लस 4 बटे 3 4/3 यानी आपका ये कितना हो जाएगा x बराबर, ये 0 हो जाएगा तो यानी x बराबर 0 हो गया। अब y देखते हैं, y कितना हो जाएगा m1
2 M1Y2 माइनस 2 माइनस 3 है प्लस M1 आपका 1 और Y1 आपका माइनस 1 बटे 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 बटे 3 यानी माइनस 7 बटे 3। अतः इसका निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा 0 और माइनस 7 बटे 3। यही हमको इन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना था। कितना आसान था। अगर बढ़िया से देखे होंगे, दिमाग लगा के देखेंगे तो एकदम पूरा फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है काफ़ी ब्रॉड है, इस वजह से चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है बिंदुओं इतना को 2 बिंदुओं दिया है, इतने और इतनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु विभाजन का भी बिंदु दे दिया आपका इतना, और क्या पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है M1 और M2 का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें M1 M2 दे दिया है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना बिंदु P -1 6 रेखाखंड को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना आपका ए है, A -3 10 और ये आपका B है 6 -8। अब मान लीजिए ये बिंदु P -1 और 6 M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है। अब इसको मान लीजिए x y और ये x1 y1 x2 y2। तो x बराबर क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो x आपको कितना दिया है -1 M1 और x2 कितना दिया है आपका 6 प्लस M2 x1 -3 M1 प्लस M2 y क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो -M1 -M2 6M -3M2। इसको इधर करेंगे तो -6M1 और इसको इधर करेंगे कितना बचेगा आपका 1 है -2M2 2M2 बचेगा। इधर आएगा 6 6 7 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो M1 बटे M2 M2 को इधर ले लेंगे तो 2/7। तो अनुपात हमारा क्या आ गया यह, अतः M1 अनुपात M2 कितना हो गया 2/7। यही हमको ज्ञात करना था, यही क्या करना था। यानी M1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 और M2 बराबर 7 हो जाएगा। यही अब यहाँ अगर y से लेकर चलेंगे इसको तब भी यही आपका आएगा 2/7। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा हुआ अनुपात ज्ञात करो। M1 और M2 का अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं A इतने और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है।
एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ध्यान दीजिए एक्स अक्ष से, तथा इस बिंदु का विभाजन निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना वह बिंदु कितना है, माना बिंदु पी एक्स वाई ए व बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब चूंकि बिंदु P एक्स अक्ष पर स्थित है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब कोई भी बिंदु जो है क्या x अक्ष पे होगा तो उसका y 0 होगा, और अगर y अक्ष पे होगा तो उसका x 0 होगा। क्योंकि वह उसी अक्ष पे स्थित होता है, उसका कोई दूरी नहीं होता है। तो देखते हैं, ये मान लीजिए आपका a हो गया, ये b हो गया, a कितना दिया 1 ऋण 5, 1 ऋण 5, और b कितना दिया है -4 और 5, और ये आपका p, ये कितने के अनुपात में, 1 और k और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2। अब y बराबर 0 मिल गया हमको, केवल अब x निकालना है, केवल x निकालना है। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 x2, m1 आपका k है और x2 कितना है -4 प्लस m2 1 और x1 1 बटे k प्लस 1, अब इसको सॉल्व करेंगे, -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, x बराबर, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब y बराबर निकालेंगे, y बराबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, y बराबर m2 y1 m1 y2, m1 आपका k, y2 कितना दिया है 5 प्लस m2 1 y1 कितना दिया है आपका -5 k प्लस 1। अब y बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, तो 5k प्लस ये -5 बटे k प्लस 1। अब ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर 5k माइनस 5, यानी 5k इक्वल्स टू 5, k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब k का मान क्या करेंगे, k का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसमें रख देंगे, तो -4 के का मान +1 बटे +1, x बराबर कितना हो जाएगा -4, एक जाएगा -3 बटे 2, x बराबर -3 बटे 2। अतः इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर -3 बटे 2 और y 0 हो जाएगा, क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है। यही इसका निर्देशांक हो जाएगा, और अनुपात की क्या हो जाएगा, 1:1। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, किसका शीर्षों, समांतर चतुर्भुज के शीर्षों, तो क्या कह रहा है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। एक्स और वाई का मान ज्ञात कर समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाते हैं। जानते हैं समांतर चतुर्भुज कैसे होता है। ये मान लीजिए कि हो गया, कैसे हो गया, ये क्या हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए आपका ए है 1 2, ये बी आपका है 4y, सी आपका इतना है और डी कितना दिया है 3 5। और मान लीजिए इसका विकर्ण आपका ये है और ये है, मान ये P बिंदु पर काट रहा है और मान लीजिए इसका निदान x और y है। क्या है, x और y है। तो क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि समांतर चतुर्भुज में विकर्णों का कटान बिंदु विकर्णों को समद्विभाजित करता है। ये बिंदु इस विकर्ण को समान भागों में, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा, कि बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, DP इक्वल्स टू PB और क्या कर सकते हैं, AP इक्वल्स टू PC। तो अब AP निकालते हैं। x मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसको x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 वाटे दो। मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, x1 1 प्लस x2 कितना है, x वाटे 2 होगा। अब इधर से भी निकाल लेते हैं इसी को, क्या हो जाएगा आपका, इसको x1 y1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको x1 y1 x2 y2। तो x1 प्लस x2, x1 आपका दिया 3 और x2 4 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x इक्वल्स टू 7, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब इधर से एक बार ले लेंगे, y वाला ले लेंगे, तो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 एक बार इधर से लेंगे, y1 2 y2 6 बटे 2 और एक बार इधर से ले लेंगे तो y1 5 प्लस y2 कितना दिया, y बटे 2। तो क्या कर सकते हैं, 8 बटे 2 इक्वल्स टू 5 प्लस y बटे 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 और बराबर 5 प्लस y, 5 इधर आएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः x बराबर 6 व y बराबर 3 होगा। इस प्रकार मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है लेके जो है हम इनका जो है मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है,
बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु ए के निर्देशांक करो जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र -2 -3 है, जिसका केंद्र 2 केवल 2 है, 2 और -3 है, तथा बी के निर्देशांक इतना दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना वृत्त के व्यास का दूसरे सिरे का निर्देशांक कितना है, ax y है। क्या ये आपका एक वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। कह रहा है एक का निर्देशांक ज्ञात करो जहाँ ये भी व्यास क्या है, एक व्यास है। व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और केंद्र जो है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता। मान लीजिए आपका ए हो गया कितना, x y, और ये b है जिसका निर्देशांक 1 और 4 दिया है, और सेंटर मान लीजिए O है, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है, 2 -3। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त का केंद्र इसकी व्यास को समद्विभाजित करता है, व्यास को समद्विभाजित करता है, चूँकि वृत्त का व्यास वृत्त का केंद्र इसके व्यास को समद्विभाजित करता है। अतः क्या हो जाएगा, AO = OB, यानी ये त्रिज्या यानी इसका त्रिज्या समान होगा, यानी ये बराबर A होगा ना। ठीक है, अब इसका और इसका जो है लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लगाएंगे, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो AO के लिए क्या करेंगे, गाड़ी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग इक्वल्स टू x3 - x2 का होल वर्ग प्लस y3 - y2 का होल वर्ग। तो क्या हो जाएगा, x2 आपका 2 -x1 x का होल वर्ग प्लस y2 - 3 y1 y का होल वर्ग इक्वल्स टू x3 1 -x2 कितना दिया है, 2 का होल वर्ग, 2 का होल वर्ग इसके बाद प्लस y3 कितना दिया है आपका, y3 4 और y2 -3 प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। और एक और यहाँ पे तरीका हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये मध्य बिंदु का निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से हमको और छोटा पड़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो हमको ज़्यादा काफ़ी घूमना पड़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे छोटे तरीके से कैसे लगा लेंगे, इसको देखते हैं। यहाँ से यहाँ पे कह रहा है समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ x2 का निर्देशांक क्या होगा, x2 मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 y
x2 कितना दिया है 2 और x1 आपका है x और x3 इसको हम x3 मानेंगे। x3 ये का हो जाएगा 1/2 यानी 4 बराबर x प्लस 1 यानी x बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो जाएगा और y बराबर देख लेते हैं y2 बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y3/2 कितना दिया है -3 y1 कितना दिया है y प्लस y3 कितना दिया है 4/2 -6 इक्वल टू y प्लस 4 इधर आएगा -10 इक्वल्स टू y बराबर -10। तो दोस्तों ये हमको ये तरीका छोटा लग रहा है, अच्छा आसान भी है, इसी से ही करते हैं। तो दोस्तों इस कितना आ गया आपका x बार 3 आ गया, y बराबर -10 आ गया। इतना ये वाले को छोड़ देते हैं, यहाँ से चलते हैं। यही हमको ज्ञात करना है, कितना आ जाएगा आपका 3 और -10। तो दोस्तों उम्मीद है हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।